फाइनली क्रिप्टो की रेस में अब इंडियन गवर्नमेंट भी दौड़ने लगी है, क्योंकि पॉलीगॉन और आंक मिलकर अब इंडिया का पहला स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और इंडिया के क्रिप्टो प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। समझाता हूँ कैसे, पर उससे पहले स्टेबल कॉइन समझ लो। आपने ब्लैक रॉक के थ्रू बहुत बार सुन लिया होगा कि रियल वर्ल्ड एसेट सेक्टर पूरी दुनिया के ऊपर छाने वाला है, लेकिन दुनिया का पहला रियल वर्ल्ड एसेट जो ब्लॉकचेन के ऊपर आया था वो डॉलर था, जिसे आज आप USDT या USDC या BUSD के नाम से जानते हो। और इनकी पेरेंट कंपनीज इस वक्त दुनिया की सबसे एफिशिएंट कंपनीज ही नहीं है, बल्कि ये US डॉलर के लिए एक ट्रोजन हॉर्स का भी काम कर रही है, क्योंकि इंडिया और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो के थ्रू दूध, ब्रेड, अंडा, सब्जियां सब ले रहे हैं। बैकएंड में पेमेंट्स सेटल होती रहती हैं। लेकिन अब अगर ये स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास खुद आ जाए तो इंडिया की सॉवरेनिटी को यूएस से कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि स्टेबल कॉइन का नेचर प्रोग्रामेबल है। तो रेमिटेंसेज में या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में इसका इस्तेमाल तो होगा ही, पर प्रोग्रामेबिलिटी की वजह से अब बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस इसे बहुत ईजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले ही बाइनेंस के CEO ने कहा है कि इंडिया बहुत जल्दी सुपर पावर बनने जा रहा है क्रिप्टो में। कॉइनबेस एकदम से इंडिया वापस आ गई। सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि रेगुलेटर्स को समझ आ गया कि क्रिप्टो का गला नहीं घोटा जा सकता है। हाँ, इसे रेगुलेट करके आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हो और इवेंचुअली सरदर्दी कम कर सकते हो। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि प्रोग्रामेबल होने का मतलब ये ट्रेसेबल भी ज्यादा है, क्योंकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट को लिबर करना पड़ता था बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस के सामने कि यार FIU करा लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जब स्टेबल कॉइन ही इनका अपना होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर यही प्रोवाइड करेंगे। एनीवेज, ये ट्रेसेबिलिटी बहुत जल्दी आने ही वाली थी, रेगुलेशंस आने ही वाले थे। हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल देख के जब ज्यादा टैक्स आए, ज्यादा चीजें आए, तब इंडियन गवर्नमेंट अपने आप इसे 30% से घटा के 15-20% के आसपास ले जाए। बट ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर लिखना। बाय।